बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो होता यूँ है कि बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम हो, घर में कोई ना हो, या बारिश वगैरह का मौसम हो, या बाज़ार जाना मुमकिन ना हो, तो अक्सर परेशानी होती कि आज क्या पकाया जाए। तो ऐसे में बेसन वगैरह तो घर में पड़ा ही होता है। तो आज हम ऐसी बेसन के ज़रिए बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बेसन के गोदड़े। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप 1 प्याली या 2 प्याली जितना ज़रूरत हो बेसन ले लें। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच सुरख मिर्चें और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक का। तो इसको हम पानी डाल के तो सख्त सी इसकी डो बना लेंगे, जिस तरह से आटा गूंथते हैं ऐसे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो इसकी अच्छे से डो बना लेंगे। तो कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गया है ये बेसन, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना नरम। तो अब हम इसके रोल से बना लेंगे और फिर अब उनको बॉईल करेंगे। तो इस तरह से इस शेप में हो गया है सारा बेसन। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने पानी गर्म रख लिया है। ये देखेंगे पानी पक रहा है। जब पानी पकने लग गया तो फिर हम ये रोल जो हैं बेसन के, इसको इसके अंदर आहिस्ती से रख देंगे और ढक के करीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये सारे के सारे पानी के अंदर डाल दिए हैं और पानी पकना शुरू हो गया। तो अब हम इसको ढक देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो रोल हैं बेसन के गोदड़े जो हमने बनाए हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए, इसका जो रेडी होने की निशानी होती है, ये होती है कि इस तरह से इसके ना स्किन जो ऊपर उसकी होती है, इस पर हल्के हल्के से ये डॉट डॉट से बन जाते हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं और अब इनको निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए इसको बनाने के लिए 2 प्याज कटी हुई नॉर्मल साइज़ की, और 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद हमें चाहिए 1 से 2 टमाटर कटे हुए और 4-5 सब्ज़ मिर्चें। और स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून मिर्चों का, रेड मिर्चें पिसी हुई, और 1 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून नमक का, और 2 चुटकी कलवंजी, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और खुशबू बहुत प्यारी हो जाती है। तो अब हम इनको डिश आउट करके तो ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद इनको कट कर लेंगे छोटे छोटे से टुकड़ों में। तो इनको डिश आउट करने के बाद हमने इनको इस तरह से इक्वल स्पेस पे रख के तो छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। और इधर हमने पैन ऊपर रख के तो उसमें घी डाल के गरम कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटी प्याज और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। तो इधर हमने ये सारे के सारे कट कर लिए हैं रोल्स। तो कुछ इस तरह की शेप आ गई है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। जी, तो प्याज और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर बारीक कटी हुई, और इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने तक पका लेंगे ताकि प्याज और लहसुन के साथ बिल्कुल यकजान हो जाए। आप चाहें तो बिल्कुल 2-4 कतरे इसमें, यानी कि 2 घूंट पानी के डाल के भी इसको पका सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे तमाम स्पाइसेस और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे।
ताकि मसाला अच्छे से यकजान हो जाए। और यहीं पे साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्चें। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो बेसन के गोले कटे हुए हैं, इनको ऐड करके तो हम तकरीबन 5-6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसको घी में। तो उसके बाद हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें पानी ऐड कर देंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से इनको हिला देना ताकि जो मसाले का कोट है अच्छी तरह से इनके ऊपर हो जाए और तमाम स्पाइसेस का टेस्ट और जो स्पाइसेस हैं इनके अंदर जल्द हो जाए। ये तो सालन को भूनते हुए तकरीबन 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे। चाहें तो आप इसको ग्रेवी की शेप दे लें, अगर आप चाहें तो आप इसको शोरबा बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी सालन बनता है। तो मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको ढक के तो तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। जी, तो हमारा सालन हो गया बिल्कुल रेडी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और इसको हम कर लेंगे डिश आउट। फ्लेम कर देंगे ऑफ। धनिया पुदीने का मौसम हो तो वो आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस तरह से हमारा सालन हो गया डिश आउट और साथ में नरम नरम और गरम गरम चपातियाँ भी बिल्कुल रेडी हैं। तो चपाती के साथ खाएं आप इसको या आप उबले हुए चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये सालन। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।